हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2005 के एग्जाम में पूछे गए हिंदी के पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को और भी प्रीवियस ईयर का पेपर्स देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 2007, 2008, 2009 एंड 2012 से लेकर 2020 तक का पेपर्स आपको वहां पे मिल जाएगा एंड 104 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जो कि 2005 के एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पहले का पेपर होता था वो थोड़ा इजी लेवल का होता था, ठीक है। अब जो पेपर आपका होगा थोड़ा हार्ड लेवल का होगा, ठीक है। उतना भी हार्ड नहीं होगा, मीडियम होगा, ठीक है। पहले जो होता था काफ़ी ईजी होता था पेपर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आपको विलोम शब्द ज्ञात करना है, ठीक। जैसे यहाँ पे समिस, समिस का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। एक क्वेश्चंस में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए आंसर सोचने का तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ओके। तो समिस का विलोम शब्द जो होगा वो होगा निरामिस, ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह व्यय का 1 से जो है 10 नंबर तक आपको जो है विलोम शब्द ही यहाँ पे बताना है। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, जो व्यय का विलोम शब्द होगा वो होगा आय। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह आपको यहाँ पे संयोग, संयोग का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो संयोग का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वियोग। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रोच, रोच का विलोम शब्द क्या होगा? तो रोच का जो विलोम शब्द होगा वो होगा स्निग्ध। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होगा वो होगा स्थूल। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न विघटन, विघटन का विलोम शब्द क्या होगा? तो विघटन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा संगठन। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं विकास, विकास का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकास का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विनाश। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनायास, अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनायास का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सायास। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न गरिमा, गरिमा का क्या होगा विलोम शब्द ये आपको बताना है। तो गरिमा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा लघुमा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस तो आप लोग प्रैक्टिस सेट की वीडियोस में सॉल्व किए होंगे। तो उपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपेक्षा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन, इसमें से बेमेल वाला कौन सा ही आपको बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है लोशन। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अमृत, पीयूष, सुधा ये एक दूसरे के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह इसमें बताना है सुमन में, कुसुम में, चमन में, पुष्य में, इसमें कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है चमन, क्योंकि सुमन, कुसुम, पुष्य ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह 13वां में आपको बताना है समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल, इसमें कौन सा आपका बेमेल होगा। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है सोम। बाकी समझ, बुद्धि, अक्ल ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उसी तरह आपको बताना है बेमेल शब्द को छांटना है। सीमा, सागर, पारावार, जलधि, कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है।
तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है सीमा। बाकी सागर, पारावार, जलधि ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह दोष, परिवाद, निंदा, बुराई, इसमें जो है आपका कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है परिवाद। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर, इसमें आपको बताना है कौन सा बेमेल है। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है परायण। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह इसमें भी आपको बताना है तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन, इसमें कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है जानसीन। बाकी तख्त, राजगद्दी, सिंहासन एक दूसरे के आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उसी तरह 18वां में आपको बताना है वित्त, धन, विरति, भत्ता, इसमें कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है विरति। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, इसमें कौन सा बेमेल है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है आपका नागर। बाकी आभूषण, जेवर, अलंकार ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न सौरभ, जलज, पंकज, कंज, इसमें भी आपको बताना है कौन सा बेमेल है। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है कंज। बाकी सौरभ, जलज, पंकज एक दूसरे से ये मतलब मेल खाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। लंबी लंबी लिखा पढ़ नहीं करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। तो कागज के घोड़े दौड़ाना का जो सही अर्थ होगा वो होगा कि लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बालू की भीत मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा कि बालू की भीत का जो सही अर्थ होगा कि शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हुक्का भरना, हुक्का भरना का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कि सेवा करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कलम तोड़ना का अर्थ सही क्या होगा। तो कलम तोड़ना का जो सही अर्थ होगा अनूठी उक्ति लिखना। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाथ का मैल, हाथ का मैल का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा अत्यंत तुच्छ वस्तु। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिर पर उठाना, तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा शोरगुल करना। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आग लगे पर पानी कहाँ, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा वक्त पर अभेश वस्तु नहीं मिलती। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आकाश से बातें करना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो आकाश से बातें करना इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा अभिमान करना। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न रुई की तरह धुनना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो रुई की तरह धुनना का जो सही अर्थ होगा वो होगा खूब मारना पीटना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंख उठाना, आंख उठाना का सही अर्थ क्या होगा। आंख उठाना का सही अर्थ होगा कि शत्रु भाव से देखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न निर्देश यहाँ पे पढ़ लीजिए 31 से 40 तक का। प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द जो है बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 31वां क्वेश्चन, मित्र के चुनाव की ... पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। क्या जीवन की सफलता पर जो है निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जो है जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई ... नहीं है, क्या नहीं है ये आपको बताना है भेदभाव के लिए। तो भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए ... है, क्या है ये आपको बताना है। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए जो है अभिशाप है।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अपने कथन की सत्यता डॉट डॉट कीजिए, क्या कीजिए ये आपको बताना है। अपने कथन की सत्यता, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष डॉट डॉट आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है आज भी, ये आपको बताना है। तो वो किया जा सकता है अवलोकन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डॉट डॉट को देखकर किया जा सकता है। क्या देखकर किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो आचरण को जो है देखकर किया जा सकता है मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह डॉट डॉट है, क्या है ये आपको बताना है। तो वह जो है प्रशंसनीय है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह आपको बताना है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए डॉट डॉट क्या होता है। तो प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के डॉट डॉट क्या हैं ये आपको बताना है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से डॉट डॉट है, क्या है ये आपको बताना है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ इसी से रिलेटेड कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए, किस राज्य में है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से जो है आपका अद्वितीय है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तने के लिए उचित विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पे पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, यहाँ पे पूजनीय आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो पूजनीय इस तरह नहीं होता, शुद्ध रूप ये होता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय आपको बताना है, इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा। तो ज्ञानेंद्रिय जो लिखी जाती है वो इस तरह लिखी जाती है, ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है। ओके, अगला प्रश्न, चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। यहाँ पे ज्योत्सना, ज्योत्सना का जो है शुद्ध रूप आपको बताना है। 3 बार ज्योत्सना वाला मैं क्वेश्चंस करवा दिया हूँ कि ज्योत्सना क्वेश्चंस जो है बहुत पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जो है ज्योत्सना बता दिया जाता है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो ज्योत्सना वाला 100% याद रखिएगा। कवित्री हो गया आपका, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। जो देखिए जो ज्योत्सना का शुद्ध रूप होगा ये वाला होगा, शी वाला। ओके, अगला प्रश्न, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक आपको बताना है किस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध रूप में। ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है पारिश्रमिक, यही इसका शुद्ध रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो दिग्भ्रांत आपको बताना है। तो दिग्भ्रांत जो लिखा जाता है इस तरह लिखा जाता है, शुद्ध रूप यही है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निष्कषता से रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। निष्कता ये आपको बताना है शुद्ध रूप क्या होगा इसका। इसका जो शुद्ध रूप होगा निष्कर्षत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल प्रपात को देखकर मन आहलत से भर गया। आहलत आपको बताना है किस तरह से लिखा जाएगा। आहलत इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित आपको बताना है किस तरह से लिखा जाएगा। अनुग्रहित इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति आपको बताना है शुद्ध रूप इसका क्या होगा। तो अतिशयोक्ति यहाँ पे ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है यही इसका शुद्ध रूप है। ओके, अगला प्रश्न, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इला चंद्र जोशी हैं। रचयिता आपको बताना है किस तरह से लिखा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रचयिता जो लिखा जाता है इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50
हिंदी के क्वेश्चंस जो कि 2005 के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा अपनी नोट्स बुक में और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जो है ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।